हम लोग टेम्पो वाले हैं, ऐसी गाड़ी वाले हैं? सर हम लोग यहाँ का लोकल ही है, लेकिन ही है। हम लोग अगर सच्चाई बोलेंगे तो ये विवादित बयान हो जाएगा। हाँ, और मोबाइल में लगातार वीडियो चल रहा है प्रशांत किशोर का कि भैया खेल खतरनाक है। क्या खेल तो खतरनाक है यहाँ जो हम लोग अगर सच्चाई बोल देंगे, हम लोग लोकल आदमी है, हम ये लोग पत्रकार है। देखिए पत्रकार का काम है कि भैया क्या है सही होना ये चाहिए। जैसा जितना हमको जानकारी है, मतलब कि हम ये बगल का ही है फरीमगोला। हाँ, करतार सिंह था जो ट्रस्ट में था, शुरुआत किए थे। जो वो भी मतलब ये डाले सुने हैं कि मतलब कि मेरा घर बगल में है, तो वहाँ का आसपास का आदमी जो है वो बात करते हैं कि ये मतलब कि उनके पास ही रहते थे। दिलीप जायसवाल रहते थे, पहले काम करते थे, हाँ जी नौकरी जी करते जी। थे। अच्छा, पीए थे। हाँ। अभी एक भैया बोले कि पीए थे। हाँ मतलब उनका सही जो है साथी। हाँ हम सुने हैं, देखे नहीं है, मतलब कि तो कैसे खेल हो गया इतना बड़ा? ये तो अब जांच का बाद ही आप इसका खुलासा आप ही लोग कीजिएगा। स्टूडेंट से हमने बात की इस कॉलेज का, वो बता रहा था कि यहाँ के डायरेक्टर इक्षित जायसवाल है, जो दिलीप जायसवाल का लड़का है। और ये जितना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, हाँ, वो हिसाब से यहाँ इलाज नहीं होता। मैं अपना खुद एक बात बता रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को लेकर गया, वो पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं बोला कि सर ये इसका पेट में दर्द हो रहा है, हमको अल्ट्रासाउंड करा। तो बहुत हमको झाड़ने का बाद फिर उसको भेजे, तो अल्ट्रासाउंड तो लिखे, बट 2 दिन मेरे को दौड़ने का बाद, पील उल हर चीज कटाने का बाद मैं जमा किया। सुबह 7 बजे मैं गया था वहाँ, मेरा नंबर आया था 35 नंबर। 35 नंबर आने के बाद उसको टॉयलेट लग गया, टाइम हो गया था 2, तो खाली पेट जो है 2 बजे तक लेडीज बहुत मुश्किल हो जाता है, हम भी लोग 2 बजे तक नहीं रह पाएंगे। तो वो उसको लेकर मैं चल गया टॉयलेट कराने के लिए। मैं आया तो मेरा नंबर कट गया, तो वो जो गार्ड भैया है, मैं उनको बोला कि मेरा भैया 35 नंबर है, वहाँ डिस्प्ले में दिखा रहा है 43 आ गया है। तो बोले कि आपका नंबर कट गया, आप थोड़ा वेट कीजिए। तो मैं वेट कर गया, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा होने का बाद मैं फिर गया, तो वो मेरे को तुम रहते बे में, मतलब अब शब्द मतलब में पेशेंट फ्रेंडली नहीं है। हाँ, तो मतलब उसका कि बाद और यहाँ पे पेशेंट को ध्यान देना चाहिए। 90% जो पेशेंट है वो बाहर से आते हैं, जिनको मतलब दूर बनाया जाता है। जैसे वो बंगाल का। हाँ, बंगाल का जो भी अररिया मुजफ्फर, वो दूर दूर से पेशेंट आते हैं। हाँ, आप खुद जाके गेट पे पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं गुस्सा से मैं कार्ड वहीं पे फाड़ के आ गया, मैं नहीं कराया। उसका बाद मैं डॉक्टर वंदना कुमारी का पास यहाँ पे मैं वो अल्ट्रासाउंड जो भी है मैं कराया, गुस्सा से मैंने फाड़ दिया, और मेरा कार्ड भी नहीं दिया जा रहा था। नहीं दिया जा रहा ना, तो मैंने अपने अंदर का खेल जो है, डायरेक्टर जो है इक्षित जायसवाल चलाते हैं, दिलीप जायसवाल के बेटे। और कुछ स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि यहाँ पे खाना पीना का दिक्कत होता है कभी कभी, तो पढ़ाई में 4 लाख देके फंस गया है वो लड़का, भी बता रहा है। ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं उसका बाद मेरे को वहाँ से कॉल भी आया था कि सर आपने मतलब आपका नंबर आ चुका। हम बोले कि भैया देखिए उतना तो दूर नहीं है, कुछ तो पढ़े लिखे हैं हम भी, अंगूठा छाप नहीं है, कुछ पढ़े लिखे हैं, तो मैं इतना देर तक तो वेट नहीं कर सकता हूँ। और वहाँ पे आप शब्द भी मुझे बोला गया, तुम ताम किया गया। हाँ हाँ, तुम लोग कहाँ चल जाते हो? बोलता है कि जो बगल में उनका जो एम्प्लॉय थे, जैसे कि 2-3 आदमी, तो उनको बोला जा रहा था कि भैया जानते हैं ये लोग क्या करता है, ये लोग नंबर लगा के ये चला जाता है घूमने के लिए फिरने के लिए। तो बहुत सा बात हुआ, तो मैं गुस्सा से अपना कार्ड बोला कि मेरे को मेरा कार्ड दे दो, मेरे को नहीं कराना है। तो बोल रहा उनका पास जा, उनका पास में कार्ड था। मैं अपना कार्ड निकाला और मैं वहीं पे पर्ची जितना भी जांच जो भी था वो मैं बिल उल में लगभग 300 या 350 का बिल कटा था। हाँ, पर मैं परेशान हो गया, मैं वहीं पे जो फाड़ दिया मैंने। जैसा कि 40 साल पुरानी कहानी है कि करतार जी और इसका जो ट्रस्ट के जो मालिक थे, उसके बाद जब ये काम करने लगे दिलीप जायसवाल, तो उन्हीं को साइड कर दिया गया। वो लोग जो मेंबर थे जितने भी, उनको साइड कर दिया गया। क्यों? मामला कोर्ट में भी चल रहा है, केस भी किया गया है। हाँ, ये करतार शायद अभी ये निकले हैं कि नहीं, वो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैंने सुना था वो लगातार आवाज उठाया है। करतार जी है, करतार जी मोलेश्वर सिंह उनका लड़का है, ठीक है। ये पंजाबी लोग हैं, आसपास में जितना दुकान है ना, ये सब पुराना दुकान है। वो मतलब 100% सच्चाई वही बयान कर सकते। हो सकता है कुछ वो जो है ना, वो बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। कुछ आदमी डर रहे होंगे, इस वजह से पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है मीडिया के सामने। जो है ये खेल जो है बहुत ऊपर हो गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। नाम सुना है आप? प्रशांत किशोर मैं देखता हूँ। देखते हैं आप? हाँ, जो बोलता है खुल के बोलता है। हाँ, पोल खोल रहे हैं। और पोल खोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि भैया जांच नहीं होगा, इसका पूरा पर्दाफाश होगा। और ये जो बाहर का जो आदमी जो आते हैं लोग, तो उनके नजर में वो सोचते हैं कि ये दवा बहुत बढ़िया है, एमआरपी कुछ और रहता है, लेकिन वो उतना काम करता नहीं। लेकिन एक बात बताइए, इतना खबर ये चला है तो यहाँ का जो डॉक्टर होगा, यहाँ का जो
नर्स होगा, यहाँ का जो स्टाफ होगा, सब जान गया ये बात, हाँ और जान तो गया सब ना। हाँ, लेकिन ये सबसे बड़ा ये बात है कि यहाँ पे जो अंदर में जो डॉक्टर है उनका बोलने का तरीका नहीं है, मतलब कि गाय बकरी भैंस मतलब ऐसे पेशेंट को समझा ये जाता गलत है। है। हाँ, गुंडागर्दी। गुंडागर्दी नहीं, जैसे कि आप पूछने जाए, जैसे एक बार पूछ के आ गए, आप गए तो आपको बोल गए, तुमको बोले बाहर जाने के लिए, बाहर जाओ, ऐसे ऐसे मतलब कि फ्रेंडली नहीं है। ना ऐसा बात है। बिल्कुल, ये इनके साथ घटना जो हुई है, पेशेंट के साथ इनकी पत्नी को दिखाने ले गए थे, तो ये परेशान हो गए कॉलेज में, अंतिम में इनको जो है फाड़ना पड़ गया और बाहर दिखाना पड़ गया। ये भी हकीकत है, और सच्चाई को जानने के लिए जब निकलेंगे तो बहुत सारा चीज निकल के आएगा ही। जिस तरीके से प्रशांत किशोर अभी फिर खुलासा करने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और कहने वाले हैं कि इसके पीछे जो बहुत सारा काम है, जो कहा जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास और भी हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सीबीआई और ईडी से जांच की मांग भी करवाई जा रही है। सीबीआई जो बड़े संस्था है, क्या दिलीप जायसवाल बिहार सरकार में है, भाजपा के अध्यक्ष हैं, मोदी जी के साथ रहते हैं, तो सवाल उठता है कि जांच हो पाएगा क्या? बिहार सरकार को सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच हो पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी ने आरोपों का बताया है बेबुनियाद, यानी कि दिलीप जायसवाल ने बताया है बेबुनियाद। यदि बेबुनियाद आप कह रहे हैं तो आपके पास क्या आधार है? और दिलीप जायसवाल के मीडिया प्रभारी कह रहे हैं, दानिश इकबाल कह रहे हैं कि प्रेस नोट जारी करके कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल पर लगाए गए सभी आरोप तथ्यहीन है, यानी कोई फैक्ट नहीं है, दुर्भावनापूर्ण है और बेबुनियाद है। उन्होंने इसे एक सोची समझी राजनीतिक साजिश बताया है, जिसका मकसद सिर्फ दिलीप जायसवाल की छवि को खराब करना है। यदि ऐसा है तो क्यों नहीं आप मानहानि का केस कर देते हैं प्रशांत किशोर पे?